अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। और आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रंप ने एक दफ़ा फिर कहा है कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए, लेकिन इस पहले 10 तैयारे थे, अब उसने 11 तैयारे कर दिए। ऐसा क्यों किया, उस बारे में भी बात करेंगे। गाज़ा बोर्ड और उनके मकासद क्या हैं, इस बारे में भी बात होगी। और वहाँ पर पाकिस्तान का इस्तकबाल कैसे हुआ पाकिस्तान डेलीगेशन का, और बार बार पाकिस्तान डेलीगेशन का नाम क्यों लिया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगी आज के प्रोग्राम में। सर आमिर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप फातिमा? अच्छा सर, ट्रंप बार बार जिक्र तो करता है कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए, लेकिन वो हर दफ़ा एक बढ़ा क्यों देता है? इस बार 11 अच्छा, ये एक ऐसा है ये कि जिसे कहते हैं ना टॉक ऑफ द टाउन, या एक ऐसी हेडलाइन है सॉरी, कि जिस पे हर कोई जो है ना आज ज़रूर तबसरा करेगा। लेकिन देखिए, पहली बात तो ये कि शायद वो इंडिया को ये मनाना चाहता है कि इंडिया पहले ये माने कि इंडिया यही कह देगा कि नहीं जी 11 नहीं गिरे थे, 7 गिरे थे, 8 गिरे थे, जितने भी गिरे थे। लेकिन जो इंडिया की डिनाइल है, और शायद उस डिनाइल को वो टीज कर रहा है, और टीज कौन कर रहा है? सदर ट्रंप। अब एक वक्त ऐसा था, हम कहते थे कि 6 गिरे हैं, फिर हमें पता चला नहीं जी 6 नहीं 7 हैं। चले 7 तक तो वी वर वेरी मच जस्टिफाइड कि जी हम 7 की प्रूफ भी दे रहे थे कि ये फलानी जगह पे। अच्छा, ट्रंप इसको एक और सेंस में ले रहा है, यहाँ एक ऐसा कोई क्लेम पाकिस्तान की तरफ से आए या ऐसा कोई डिनाइल आए इंडिया की तरफ से कि नहीं जी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ जरूर है ना फातिमा। आप ये तो नहीं कह सकते जी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होने के साथ। और फिर एक और चीज भी है, अब ट्रंप को हम प्रेसिडेंट ट्रंप है वो अमेरिका का एक, और हम उसे समटाइम समझते हैं कि ही इज प्लेइंग लाइक एज अ नॉन सीरियस पर्सन। ऐसा नहीं है, वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। वो अगर अमेरिका का दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बन गया है और पूरी अमेरिकन अवाम ने उसे वोट दिया है, तो उसके पास कोई ना कोई सॉलिड रीज़न ज़रूर मौजूद है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे लोग ये भी तबसरा करते हैं कि ही इज़ प्लेइंग लाइक अ जोकर और वॉट एवर, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो मैं इन चीज़ों से मुतफिक नहीं हूँ। लेकिन ये जो तैयारों की तादाद बढ़ जाती है ना, और चंद दिन पहले उसने आपको कहा है, कहता है जी कि वो 10 तैयारे गिराए, लेकिन कल उसने इंकशाफ कर दिया 11 तैयारे। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि अमेरिकन सैटेलाइट ने वाकई 11 तैयारे ट्रैक करके बताए हों कि यहाँ 11 तैयारे गिरे हैं। अब ये एडमिट करने की बात है। अब मोदी साहब आप जरा हमें बताएं कि आपके कितने तैयारे गायब हैं। अगर अमेरिका इस बात को क्लेम कर रहा है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो एमी क्लेम नहीं कर रहा, इसका मतलब है उसके सैटेलाइट पूरी दुनिया के वो तो एक इंच को बिल्कुल एग्जामिन कर रहे हैं। अगर वो एग्जामिन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि नहीं यार एक तैयारा वहां पे भी था, वो भी गिरा हुआ है, तो वो फिर उसकी तादाद बढ़ जाती है। तो फातिमा, आप इसको ये ना समझे कि खाली प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कोई ब्लफ कर रहे हैं। ब्लफ नहीं है, एक इतना जिम्मेदार आदमी, इतना जिम्मेदार फोरम जहाँ पे दुनिया के सारे लीडरान मौजूद हों और वो इकट्ठे बैठे हों, और एक वहाँ पे एक वेलकम स्पीच हो, और उसमें ये कहा जा रहा हो कि पाकिस्तान ने 11 तैयारे गिराए, तो इट मीन्स अ लॉट। तो ये मेरी जो ख्याल है, जिसे मैं समझता हूँ, आपको याद नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन पहली अपनी स्पीच में जो उन्होंने नेशनल असेंबली में की थी, उन्होंने कहा था कि आपके 15 तैयारे हमारी रेंज में थे जिनको हमने छोड़ दिया। क्या मतलब था? उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि हम उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो ये पॉसिबल है कि हमने जो तैयारे गिराए हों, हम चूंकि बॉर्डर के पार नहीं गए, हमारी सर्वेलेंस उतनी ज़बरदस्त नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो ट्रंप सैटेलाइट के जरिए अपने इमेजेस ले रहे हैं, तो वो ये जो काउंटिंग बढ़ रही है, ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो मेरा ख्याल मोदी साहब को एक दफ़ा तो बैठ के कहना चाहिए ना, नहीं जी ये सच नहीं है, सच सिर्फ 7-8 ही तैयारे हैं, तो बाकी ये तैयारे जो है ना ये ट्रंप ने अपने पास से डाल दी है। तो ये मोदी साहब अब आप पे डिपेंड करता है। सर वैसे आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है कि ट्रंप बार बार इस चीज़ पे कर रहा है और पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छा, ये ऐसे भी लग रहा है कि जैसे वो इंडिया को प्रोवोक कर रहा है। और प्रोवोक किस लिए कर रहा है? वो कर रहा है एक्चुअली। हाँ, वो कह सकते हैं हम। वो क्यों कर रहा है? वो इंडिया को ये बताना चाह रहा है कि यू वर नॉट इन दैट पोजीशन, जिसे तुम हमेशा क्लेम करते रहते हो कि जनाब मैं एशिया का जो है ना वो बिगेस्ट पावर हूँ, मैं सेकंड बिगेस्ट पावर हूँ, मैं थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हूँ, मैं जनाब इस तरीके से मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो सिर्फ उनको ये बताना चाह रहा है, थोड़ी सी उनको औकात दिखा देनी चाहिए कि वहाँ पे 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास वॉशरूम नहीं है।
तो ऐसा ये ही जो है। बिगेस्ट इकोनॉमी वाली बातें है ना, तो मैं आई ऑल्सो फील कि ट्रम्प उन्हें जरा जान के एक तुनका तंग भी कर। मार देता है और ठीक करता है। करता है। मैं ट्रम्प के हक में हूँ, ठीक अगर है। मुझे वोट डालना पड़ा तो मैं ट्रम्प को डालूंगा। ठीक है सर, इसके अलावा गाजा बोर्ड और उनके मकासद क्या हैं? देखिए, अब ये सवाल वो था जो आपने आज से तकरीबन 35-40 दिन पहले भी हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में हमने किया बिल्कुल था। डिस्कस किया था। जब ड्योस में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे और जो गजा के हमारे फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने रुक के ये कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर को, थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर। वो थैंक यू किस चीज़ का बोल रहे थे? ज़ाहिर है उस एफर्ट का बोल रहे थे जो की जा रही थी। और वो एफर्ट क्या थी? वो एफर्ट थी गजा के हवाले से कि गजा में जो पीस बोर्ड बन रहा है, अब खाली वो एक बोर्ड नहीं बनना, उसने फाइनेंस भी करना है, पैसे भी देने हैं, पाकिस्तान ने डोनेशन भी देना है। वो डोनेशन भी जाएगा। सबसे बड़ा डोनेशन तो शायद अमेरिका ने अनाउंस भी कर दी है। ऑल अदर कंट्रीज दे आर आल्सो इनटू दैट। अब गजा स्ट्रिप है कितनी बड़ी? गजा स्ट्रिप की लंबाई चौड़ाई इतनी कम है कि आप सोच नहीं सकती कि हमारी एक ठोकर से लेके ना बैरिया तक जो रोड है ना, इसको आप 10 किलोमीटर वाइड कर दें। टोटल ये गजा स्ट्रिप है। जो टोटल लड़ाई है जिसे गजा स्ट्रिप, जो अभी हमास के साथ एक बड़ा लंबा कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसराइल का, उसका टोटल जो उसकी विड्थ और उसकी लेंथ है वो इतनी है। लेकिन ये दुनिया के मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज में आती है। बहरा रोम के किनारे विद द मेडिटेरेनियन सी, ये एक और उस पे एक बहुत ही यानी कि बेदर्दी से जिस तरह का जुल्म किया इसराइल ने और पूरे उस एरिया को तबाह कर दिया। अब वहाँ की हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलप हो रहा है एंड यू नीड बिलियंस ऑफ डॉलर। उस काम के लिए आपको बहुत पैसों की जरूरत है। इसराइल तो ये चाहता ही नहीं था कि फलस्तीनी वहाँ आके आबाद हों, वो तो किसी तरह हड़प ही करना चाहता था, लेकिन हमने हड़प करने नहीं देना। हम पाकिस्तानी हमेशा इसराइल के खिलाफ है और फलस्तीन के साथ खड़े हैं। सर फलस्तीन के तो हम लोग साथ और खड़े हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई है इजराइल की तरफ से, व्हाट डू यू थिंक पूरे वर्ल्ड वाइड ये लोग इजराइल को वर्ल्ड सपोर्ट वाइड करेंगे एक या बहुत बड़ा फलस्तीन फंड, को? देखिए बहुत बड़ा फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, फिर वो सारा नया सिस्टम बनाएंगे और मोर एडवांस, मोर बेहतर। और एक चीज अपील की है जो कि ट्रम्प साहब ने भी, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी अपील की है। वैसे ज़ाती तौर पर मुझसे पूछे तो मैं भी अपील करता हूँ कि हमास से कि जिस तरह एक वादा किया गया था कि हमास आर्म्ड हो जाएगी, यानी ये डिस्ट्रक्शन दोबारा ना हो। अब 70-80 हज़ार लोग शहीद हो गए और वो कौन थे? वो मासूम फलस्तीनी थे। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि उस डिस्ट्रक्शन के बाद अब कंस्ट्रक्शन, ये एक नया मसला, एक और प्रॉब्लम। तो हमें ये चाहिए कि हम थोड़ा सा ज़रा वाइजली प्ले करें। मेरे नसीब तो ये है हम अपना हक लें, पूरा लें। यासर अरफात ने बड़ी कुर्बानी दी, बड़ी लड़ाई की वेस्ट बैंक में, जो नॉर्थ साइड पे। ये फ़लस्तीनी रियासत कोई एक जगह पे नहीं है, ये डिफरेंट लोकेशंस है। तो उसमें एक वेस्ट बैंक ऐसी जगह है जहाँ ये जो गजा स्ट्रिप है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे एक बहुत ही एक प्रॉब्लम आई। अदरवाइज वेस्ट बैंक वाली साइड में भी फ़लस्तीनी आबाद थे। खैर एक लंबी स्टोरी है, तो अल्लाह करे। लेकिन इस बात पे मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट हैव टू कम वेरी गुड एंड ब्रेव इनिशिएटिव। मैं तो गवर्नमेंट को बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ। वो लोग जो असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान को ऐसे नहीं करना चाहिए था। भाई जब एक चीज़ इसराइल उसको पसंद नहीं कर रहा, फ़लस्तीन का वज़ीर आज़म हमें थैंक यू बोल रहा है, तो दैट मीन्स समथिंग। द मीनिंग इज़ वेरी क्लियर कि ये इनिशिएटिव फ़लस्तीनियों के हक में जाता है। तो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को और इनके इस डिसीजन को सैल्यूट करता हूँ। बट सर वहाँ पर पाकिस्तानी डेलीगेशन का इस्तकबाल भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया, बार बार पाकिस्तान डेलीगेशन का ही नाम लिया जा रहा था। अच्छा, वो डेलीगेशन का इस्तकबाल वैसे वाकई रेड कारपेट था, एक अच्छा इस्तकबाल हमारे प्राइम मिनिस्टर का। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का जब भी नाम लेते हैं तो वो कहते हैं, प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है वो कहते हैं मिस्टर शरीफ। लेकिन मिस्टर शरीफ के साथ एक और बात कह देते हैं, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। फिर रात को कहते हैं कि माय अ बोल्ड फील्ड मार्शल, अ ब्रेव फील्ड मार्शल, सॉरी। अब वो हमारे फील्ड मार्शल साहब का नाम जब लेते हैं तो वो हमेशा पाकिस्तान की फतह के साथ, अच्छा उसमें उनकी एक लाइकिंग भी आ जाती है। वो कहते हैं कि व्हाई डू आई लाइक हिम, बिकॉज ही इज ब्रेव। 2019 में भी तो यही फौज थी ना, सब यही सब कुछ था।
जब इंडिया ने इन्फेंट्रेशन की थी तो हमने जब ये बात की, असेंबली में बात हुई, तो हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था मैं क्या मीडिया पे हमला कर दूं, तो हमला किया ना। 2025 में हमने हमला भी किया, हमने हमले का जवाब भी दिया और हमने उसके बाद अपनी सॉवरेनिटी और डिटरनेंस साबित की। तो हमले का जवाब देना बनता है। जो फौजी होती हैं, जो मुल्क की क़यादत होती है ना, उसके अंदर सबसे पहले एक चीज़ होती है, वो होती है बहादुरी। और बहादुरी आपके अंदर से शुरू होती है, वो आपको बाजार लेने नहीं जानी पड़ती। तो ये वही फौज थी, वही रिसोर्सेस थे। और इस फौज ने ना सिर्फ वही कहानी जो 6 से शुरू हुई थी, आज 11 जहाज़ों तक जा चुकी है। तो मेरा ख्याल है, मैं तो मशवरा दूंगा मोदी साहब को कि मोदी साहब को चाहिए कि अपने जहाज़ गिना दें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।